Good morning, students. I am Ashu, your class 7th social science teacher. I hope you all are fine. In this lecture, we are going to discuss chapter first, the environment, and question and answer. Question number first to fourth. Now, let's start. First question is, what is the land consist of? लैंड में क्या क्या मिला हुआ होता है, हमें बताना है कि लैंड में क्या क्या मिला हुआ था, किस किस चीज से सम्मिलित होते हुए लैंड बनता है। तो लैंड क्या होता है? धरातल, जमीन। तो इसका आंसर क्या होगा? द टर्म लैंड encompasses all physical element bestowed by nature to a specific area or piece of property. The environment, field, forest, mineral, climate, animal and bodies or sources of water. द टर्म लैंड मतलब जो लैंड शब्द है इनकम्पासेस मतलब कि सम्मिलित है, मिला हुआ है। ऑल फिजिकल एलिमेंट जो कि भौतिक रूप से एलिमेंट है, बेस्टवर्ड बाय नेचर जो कि नेचर के द्वारा हमें प्रोवाइड की गई हैं, जो कि क्या क्या है? द एनवायरमेंट, फील्ड जो कि एक फील्ड अर्थात क्षेत्र है, फॉरेस्ट अर्थात जो जंगल है, मिनरल्स अर्थात जो खनिज हमें मिलते हैं वो किससे मिलते हैं? हमें ज़मीन से मिलते हैं। जब भी हम माइनिंग करते हैं, ज़मीन को खोदते हैं तो उसमें से क्या मिलते हैं? कहीं पर जैसे रिसोर्सेज मिलते हैं हमें मिनरल्स के, क्लाइमेट हमें मिलता है, एनिमल एंड बॉडीज और सोर्सेस ऑफ वाटर, हमें वाटर कहाँ से मिलता है? ज़मीन से मिलता है अर्थात लैंड से मिलता है, यह भी इसमें कंसिस्ट हो जाता है। एनिमल एंड बॉडीज कहाँ पर रहते हैं, लिव करते हैं? वो भी ज़मीन पर करते हैं, इसलिए एनिमल एंड बॉडीज और सोर्सेज ऑफ वाटर। That is our first answer. Now move on second question. Second question is, what is the importance of natural environment? हमें इसमें बताना है कि नेचुरल जो इन्वायरमेंट है इसका इम्पोर्टेंस क्या है, कि इसकी क्या महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण बिंदुज हैं जो कि नेचुरल इन्वायरमेंट के हैं। तो फर्स्ट है द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। जो इम्पोर्टेंस है नेचुरल इन्वायरमेंट का इज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड, यह हमें मदद करता है, हेल्प टू अंडरस्टैंड हमें समझने के लिए, द डाइवर्सिटी नेचर एंड मैकेनिज्म ऑफ ऑपरेशन ऑफ वेरियस फोर्सेस ऑन द अर्थ, कि जो डाइवर्सिटीज़ है हमारे नेचर में, कि कहीं पर मौसम ठंडा अर्थात कहीं पर हम देखते हैं कि विंटर सीजन चलता है तो कहीं समर सीजन चलता है। तो इसी प्रकार जैसे ये हमारा अर्थ है, तो यदि अर्थ का ये इक्वेटर को ले लें हम, तो इस क्षेत्र में जैसे यदि गर्मी है तो पोलर साइज में क्या होता है? फ्रीज जोन होता है अर्थात यहाँ पर ठंड का मौसम रहता है। तो इस प्रकार क्या है? नेचर में डाइवर्सिटी है, कहीं पर ठंड है तो कहीं गर्मी है। मैकेनिज्म ऑफ ऑपरेशन ऑफ वेरियस फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यह हमें किससे मिला है? हमें नेचर से मिला है। और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? हम विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स वी कैन स्टैंड ऑन लैंड एंड ये इंपॉर्टेंस एंड अदर इंपॉर्टेंस इज वी कैन लिव, हम रह सकते हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जो अर्थ का सरफेस है हम उस पर रह सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इट इज अ सोर्स ऑफ नेचुरल ब्यूटी, और जो नेचुरल इन्वायरमेंट है यह सोर्स है किसका? नेचुरल ब्यूटी का। नाउ मूव ऑन थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश का मीनिंग क्या होता है? कि हमें भिन्नता अर्थात हमें इसमें अंतर करना है बिटवीन किन किन के बीच? नेचुरल एंड ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, जो नेचुरल के द्वारा प्रोवाइड एनवायरनमेंट है उसमें और जो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है उसमें हमें इसमें अंतर को फाइंड करना है। तो आंसर है हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट रिफर्स टू द नेचुरल बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। जो नेचुरल इन्वायरमेंट है यह किस किस से मिलकर, इसके मतलब दो कंपोनेंट है, एक बायोटिक है एंड सेकंड इज एबायोटिक। बायोटिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग थिंग्स आर इनकम्पासेस ऑफ बायोटिक एलिमेंट, अर्थात जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी वह किस में आते हैं? बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। और जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो ह्यूमन मेड हैं, जैसे हम बिल्डिंग ले लें, रोड एक्सेट्रा, ये किस में आते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, दे आर नेचुरली ऑकरिंग, ये कैसे होते हैं? हमें नेचुरली अर्थात प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, अकर होते हैं, अर्थात प्राकृतिक रूप से अकर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम एग्जाम्पल की बात करें जो कि नेचुरल से हमें प्राप्त होते हैं, जैसे कि पॉन्ड अर्थात जो तालाब है, लेक और ग्रासलैंड जो घास का मैदान होता है, बड़े बड़े। एंड सेकंड पार्ट हमें ये नेचुरल का हो गया। अब सेकंड पार्ट है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट आर द आर्टिफिशियली मेड एनवायरनमेंट मेड बाय मैन। तो जो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है वह आर द आर्टिफिशियली अर्थात जो इंसान के द्वारा बनाया जाता है, जो जैसे कि यदि हम बात करें जो एक्वेरियम होता है, एक्वेरियम मीन्स
फिश टैंक, एक्रोनिम मीन्स में फिश टैंक विच आर क्रिएटेड बाय मैन। तो जो फिश टैंक होता है वह किसके द्वारा बनाया जाता है? मैन के द्वारा। वह उसमें कैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है फिशेस के लिए? ह्यूमन, मतलब नेचुरल तरीके से, बट वह कहलाएगा कैसा? ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। बाय द मैन रिसेंबल नेचर एनवायरनमेंट। इसके एग्जांपल क्या हैं? फिश टैंक विच आर क्रिएटेड बाय मैन एंड रोड बिल्डिंग्स एक्सेट्रा, यह इसके एग्जांपल है। डियर स्टूडेंट्स, बोथ question and answer you have to note down in your copies and make notes properly, and if you write then you have to click pick and send in group, 7th class group. Now move on 4th question, that is last question of our video, and next lecture will be long answer type questions 1 to 5th. Now last question is, what is biosphere? Biosphere क्या है? What are the main element? What is biosphere? और इसके एलिमेंट क्या हैं? इट मीन्स, हम बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है? द लिविंग वर्ल्ड, जो कि जितना भी लिविंग वर्ल्ड है, जितने जीव जंतु हैं, इट कंटेन, इसमें होते हैं ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। इसमें होते हैं क्या? ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। जितने भी लाइफ के, जो जीवन के जितने भी फॉर्म हैं वह इसमें कंटेन अर्थात सम्मिलित होते हैं। सच है, जैसे कि प्लांट हो गया, प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म के भी अंतर्गत आता है। एनिमल हो गया, और ह्यूमन बीइंग अर्थात जो इंसान है इतने, और एक्सेट्रा। और आगे बढ़ते हैं। बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन। एक बायोस्फीयर है जो एक छोटा, पृथ्वी का एक छोटा जोन होता है जहां पर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट देयर ऑफ द अर्थ, वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इज द एलिमेंट ऑफ बायोस्फीयर। और जो लैंड है, वाटर है, एयर है, हमें इसमें एलिमेंट भी बताना है ना, तो क्या क्या है? लैंड, वाटर एंड एयर इज द एलिमेंट। यहां पर आर आएगा, आर द एलिमेंट्स ऑफ बायोस्फीयर एंड दे इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट। और बायोस्फीयर में ये एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यह था आज का लेक्चर जिसमें हमने 1st to 4th क्वेश्चन को डिस्कस किया है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट A to D तक के जितने भी क्वेश्चन थे, जैसे कि मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक, चूज द करेक्ट एंड टिक द आंसर, ये आपने किए थे। उसके प्रॉपर नोट्स बना दिए होंगे, तो आपने उसके पिक आपने सेंड कर दी। यदि जिस स्टूडेंट ने नहीं किया तो उसको नोट्स बनाकर सेंड करनी है। और यह है आपकी क्वेश्चन आंसर्स की, ब्रीफ क्वेश्चन आंसर्स की है। नोट्स बनाकर आपको पिक क्लिक करके ग्रुप में सेंड करनी है। थैंक्स।